हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो सब लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है, हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज योर डॉट प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमें पता है कि हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एक होता है आई कैप, दूसरा होता है आपका जे कैप और तीसरा होता है आपका के कैप। डॉट प्रोडक्ट को बाकायदा लिखते हैं कि डॉट है, और क्रॉस प्रोडक्ट को भी लिखते हैं बाकायदा क्रॉस प्रोडक्ट, ये ऐसे क्रॉस बना के। अब देखिए होता क्या, बेसिकली ये दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, एक है डॉट और एक है क्रॉस। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ये भी कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? अब ये क्यों कहते हैं, इसका आंसर खुद मिल जाएगा आप लोगों को आगे। देखिए, जैसे कुछ चीजें पहले से पढ़ लें कि आई का आई से डॉट, और जे का जे से डॉट, और आपका के का के से डॉट, ये सेम होता है और ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आई डॉट जे बराबर होता है जे डॉट के बराबर होता है के डॉट आई। ये किसके बराबर होता है? 0। तो सबसे पहले आपको अपने जहन में क्या रखना है कि सेम का सेम से डॉट लिया जाएगा तो आंसर 1 आएगा, और सेम का डिफरेंस से डॉट लिया जाएगा तो आंसर 0 आएगा। अब हम लोग करना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कोई एक वेक्टर ए दिया हुआ है 2i - 3j + k, और एक वेक्टर आपको बी दिया हुआ है i - 2j + 4k, और आपसे ये कहा गया है कि आप क्या निकालिए, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट बी निकालने के लिए वेक्टर ए क्या है आपका 2i - 3j + k, और वेक्टर बी क्या है आपका i - 2j + 4k। ये लिख लिया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है यहाँ पे। बस इस रूल को ध्यान में रखना है कि सेम का सेम से डॉट लेंगे तो 1 आएगा, और सेम का डिफरेंस से डॉट लेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब तरीका क्या है कि ये वाला जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, इसी तरह से ये 3i से भी मल्टीप्लाई होगा, j से भी होगा, और k से भी होगा। इसी तरह से ये k इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अब आप लोग इसमें 9 रिजल्ट्स आएंगे बेसिकली। अब आप लोग अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर दीजिए और ये सोचिए कि हमें केवल i वाला i से ही रिजल्ट देने वाला है। मतलब ये जो 2i है, 2i डॉट आई हमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, लेकिन i के जब j से और k से लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरह से j वाला केवल j से ही रिजल्ट देगा। j वाला जब i से डॉट लेंगे और k से डॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह से k वाला क्या होगा, केवल k से ही रिजल्ट देगा। बाकी हम इसको i से करें और j से करें तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो क्यों ना हम लोग i वाले को i से कर लें, j वाले को j से कर लें, और k वाले को k से कर लें। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो क्या करेंगे जरा बताइए, 2i × i कितना हो जाएगा? 2i डॉट i हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, अब -3 × 2 देखो, अब देखो -3 × -2 कितना हो जाएगा? +6, और j डॉट j यही तो होगा ना, प्लस क्या होगा k × 4, तो 4k डॉट k हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि i डॉट i मतलब सेम डॉट सेम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा a डॉट b का वो कितना आ जाएगा? 2 + 6 + 4, 6 4 10 2 12, 12 आंसर आया कि नहीं आया? ये बात सबको समझ में आ गई? बोलिए भाई। ओके, अब चाहे तो हम लोग, हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि i डॉट आई सेम डॉट सेम तो 1 होता ही है। चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? a डॉट b कितना आएगा? देखिए 2 कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि i डॉट आई तो 1 होना ही है। 2 और यहाँ कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो कितना आ जाएगा? 2 -3 × -2 कितना आ जाएगा? +6, +1 × 4 कितना आ जाएगा? +4। तो ये 12 आंसर आया कि नहीं आया आपका a डॉट b? तो क्या करना है, i वाला कोएफिशिएंट i वाले से और j वाला कोएफिशिएंट j वाले से। ठीक है, अब देखिए हमें जब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? cos थीटा बराबर होता है a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ
बी। इसीलिए इसको, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया जाता है तो वो वेक्टर नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है, स्केलर बन जाता है, हर जगह जीरो नहीं बनता बेटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। इसीलिए देखिए इंटरमीडिएट में खास करके आपको ये ए बी कॉस थीटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलैरिटी, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलैरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट करें तो फिर हम लोग क्रॉस। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना आ रहा है, नंबर आ रहा है ना, मतलब स्केलर आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज योर स्केलर प्रोडक्ट। कोई भी डॉट प्रोडक्ट कर लो। एक और करके देखते हैं, जैसे मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे ए वेक्टर दिया है -i + j + 3k और आपको वेक्टर बी दिया है 3i - j + 4k। तो ए डॉट बी जरा करके देखो क्या करना है, i का कोएफिशिएंट i से, j का कोएफिशिएंट j से और k का कोएफिशिएंट k से लेना है। दैट मींस -1 × 3 कितना आएगा, -3, +1 × -1 -1, +3 × +4 कितना आएगा, 12, 12 - 4 कितना आ गया, 8। देखिए एक स्केलर आया कि नहीं आया, इसका क्या मतलब हुआ कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इसे आप लोग नोट कर लें। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, जैसे आपको डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं पता चल गया था ना, वैसे ही आपको ये भी पता चल जाएगा। इधर फोकस करें भाई मिस्टर समीर। क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग इंटरमीडिएट का एक टॉपिक है जिसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स। उसको थोड़ा सा सॉल्व करने का एक बेसिक आइडिया ले लो। जैसे मान लो एक बॉक्स के अंदर ये ए बी सी और डी लिखा हुआ है, ठीक। इसको सॉल्व करने का तरीका या कहें इसका सोल्यूशन क्या होता है, ऊपर से नीचे आके मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डी हो जाएगा और माइनस लगाते हैं सी बी। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा 2 3 1 4 कितना आएगा, 2 × 4 और माइनस लगा के 8 - 3, आंसर कितना आया बेटा आपका, 5 आया, ठीक। ऐसे करना है बेसिकली। और डिटर्मिनेंट्स जैसे मैंने कहा -1, जैसे मैंने कहा 1 3 - 2 4, ठीक है। क्या करेंगे 1 × 4, देखो ऊपर से नीचे आए और फिर माइनस लगाया, ये तो रूल है। और इनका रिजल्ट कितना आया है, -6 आया है ना। 4 + 6 कितना आ गया, 10। सबको समझ में आ गई ये बात कि नहीं आ गई। समीर आप देखें इधर, नोट बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लगा के नीचे से ऊपर, एडी देखो, एडी - सीबी। चलो हाँ बिल्कुल कंपलसरी है। जैसे मैंने कहा एक वेक्टर आपको दिया है 3i - 2j + k, ठीक। और एक वेक्टर आपको दिया है b -i + 3j + 2k, ठीक। और आपसे क्या पूछा गया है कि a क्रॉस b बताइए। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बॉक्स बनाएंगे आप, क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट बॉक्स कहते हैं इसको। पहली रो में लिखेंगे i, फिर j और फिर क्या लिखेंगे k। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट तरीका है ये। क्या लिखा, i j k लिख लिया। अब आपसे क्या कहा गया है, पहला कंटेंट देखिए, a कहा गया है ना, पहले a है ना, तो इसके जस्ट बाद क्या लिखेंगे, a के सारे कोएफिशिएंट्स। क्या लिखेंगे, i के नीचे i वाला, j के नीचे j वाला, k के नीचे k वाला। तो क्या आएगा 3 - 2 और k का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूं मैं, 3 - 2 1। इस बात से सब लोग इत्तेफाक रखते हैं। अब बाद में क्या है b, तो क्या आएगा -1 3 2, क्या आएगा -1 3 2। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूं कि अगर b क्रॉस a होता तो आप क्या करते, यही काम करते, i j और k लिखते। अब पहले b के एलिमेंट लिखते, क्या -1 3 2 और फिर b का 3 - 2 1। ये चीज याद रखिएगा। और दोनों के रिजल्ट अलग अलग आते हैं, क्यों कहाँ माइनस लगा रहे हैं, वो रिजल्ट सॉल्व करने के बाद की बात है बेटा, ठीक है। तो जो पहले होगा उसके एलिमेंट पहले दूसरी रो में।
अच्छा, अब क्या करना है, आपको आई लेना है और एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाना है, ऑल्टरनेट चलना है, पहले ये प्लस में फिर ये माइनस में फिर ये प्लस में, आई फिर ये क्या लिखना है माइनस, फिर एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाना है, फिर क्या लिखना है। यहां तक सबको समझ में आ गई बात? ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, मैथमेटिक्स वाले इसका राज जान जाएंगे। अच्छा, आप लोग ऑब्वियसली मैथमेटिक्स वाले हो तो 11th वालों को ये चीज 12th में पता चलेगी डिटर्मिनेंट में कि ये प्लस माइनस प्लस क्यों होता है। अब देखो आई की रो छुपा लो पूरा, अगर हम आई की बात कर रहे हो आई का कॉलम छुपा लो और रो छुपा लो। कॉलम मतलब जो वर्टिकल है और रो मतलब जो हॉरिजॉन्टल है। क्या बच रहा है देखो, 2 -2 1 3 2, क्या बच रहा है -2 1 3 2। बोलिए भाई, आई अगर हमें पहला एलिमेंट देखना था आई का, क्या करेंगे, छुपा लिया, देखो इसका कॉलम भी छुपा लिया, इसकी रो भी छुपा लिया, ये एलिमेंट आ गया। अब अगर जे की बात करेंगे तो क्या करेंगे, जे का पूरा कॉलम ढक देंगे और उसकी रो ढक देंगे, क्या आएगा 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। अब के का करना है तो के का कॉलम छुपाओ और पूरी रो छुपाओ, क्या आएगा 3 सब लोग को समझ में आई ये बात कि नहीं आई? नहीं आई, ओके। अब इसको सॉल्व करना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। यहाँ पे आई होगा माइनस, ये मल्टीप्लाई करते हैं -4, अब यहाँ पे माइनस लगाना है और ये कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 6, माइनस लगाना है रूल के हिसाब से, ये ऑलरेडी -1 आ रहा है, 3 × 3 कितना 9, माइनस लगाना, ये क्या आ रहा है +3 आ रहा है ना, 3 आएगा, इंटू में 1 2 आएगा ना, -1 × -2 क्या आएगा +2, बाहर माइनस, चलो तो माइनस क्या आ गया 7i, यहाँ कितना आएगा देखो 7j है ना, 7 आएगा नहीं, माइनस माइनस प्लस 6 + 1 क्या हो गया 7, अब बाहर माइनस आएगा तो -7j 7k -4 -3, तो किया प्लस है, साइन तो माइनस ही का रहेगा ना भाई। अगर आप -500 रुपए किसी से उधार में हो और -1000 रुपए किसी से उधार में हो तो आप क्या प्लस 1500 रुपए के फायदे में आ जाओगे? सोच के देखो, बोलो भाई, माइनस करा तो प्लस जाता है लेकिन रिजल्ट माइनस आता है ना। बोलो भाई, इत्तेफाक देखिए, -7 और -7 और +7, तो ये क्या आ गया बेटा आपका A क्रॉस B। अब कोई कहे कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैं सिखा चुका हूं। क्या करते हैं भाई, रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर प्लस लगाना है, यहाँ यानी कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा, नहीं माइनस अंदर होगा, √3 × 49 आएगा, देखो 49 49 49 3 टाइम। क्लियर है ये चीज? अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आ रहा है कि वेक्टर फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अब एक चीज और समझ लो, I क्रॉस I और J क्रॉस J और आपका K क्रॉस K ये 0 होता है, कितना होता है? और समझिए कि I क्रॉस J क्या होता है और J क्रॉस K क्या होता है और K क्रॉस I क्या होता है। और ये भी समझ लो, J क्रॉस I और K क्रॉस J और I क्रॉस K, सुन लो भाई इधर, इनके रिजल्ट देखो, सेम क्रॉस सेम, यहाँ 0 हो रहा है, वहां क्या था सेम डॉट सेम 1 हो रहा था, यहाँ सेम डॉट डिफरेंट, क्रॉस में क्या बचेगा आप बताओ, आई और जे तो लिख लिया तो वही लिख दो यहाँ पे, यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है। अब ये सीक्वेंस उल्टा हो जाए तो जो बचा हुआ है वो तो लिखना ही है, बस यहाँ पे साइन नेगेटिव लगा देना है, क्या लगा देना है, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, क्यों ऐसा हो रहा है, ये आई एक्सिस, ये जे वाली एक्सिस और ये के वाली एक्सिस, बहुत गौर से सुनिएगा। हेलो, क्रॉस प्रोडक्ट लेते कैसे हैं, देखो ये एक्स एक्सिस आई वाला, ये वाई एक्सिस जे वाला और ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, कि बेसिकली वो 3D में दिखा नहीं सकते ना बोर्ड पे, प्लेन बोर्ड पे। अब आपको राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है, कौन सा रूल, उंगलियों को कर्ल करिए, आई से जे की तरफ जाने का कह रहा है ना, देखो आई से कहा जा रहा है, जे की तरफ जाने का, देखो आई से जे जाओगे तो थंब कहां जा रहा है, जेड एक्सिस, मतलब क्या रिजल्ट आ रहा है।
अब सोचो इसी का अगर हम जे से आई कर दें, क्या कर दें, तो हम के अंदर जा रहा है तो माइनस के। अब हम लोग जे क्रॉस के करेंगे, क्या करेंगे, देखो ये हमारी तीसरी एक्सिस और ये जे है, जे से क्या गए, के की तरफ गए, जे से कहां गए, तो थंब किधर आ रहा है, आ गया। अब अगर हम के क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव साइड जाएगा, तो देखो निगेटिव आ रहा है। अब हम के क्रॉस आई करें, देखो ये क्या करेंगे, थोड़ा मेरा हाथ ही ना टेढ़ा हो जाए कहीं, के क्रॉस आई करना है ना, ये के है ना, अरे हाँ चलो, ये के से किधर आ रहे हैं, आई की तरफ आ रहे हैं, तो किधर जा रहा है, ये जे की तरफ जा रहा है, और उसका नेगेटिव की तरफ। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। चलो सबको ये बात समझ में आ गई। अभी रुको, एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं ना, या ऐसे कर लो, देखो ऐसे आई जे और के ऐसे लिख लो, क्लॉकवाइज अगर चलो, देखो क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, जैसे आई क्रॉस जे लिया तो प्लस के आएगा, के क्रॉस आई लिया तो प्लस जे आएगा, और जे क्रॉस के लिया तो प्लस आई आएगा। उल्टा देखो, के क्रॉस जे लिया तो आएगा तो बचा हुआ, लेकिन आपने सीक्वेंस क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। चलो एक क्वेश्चन है a बराबर 2i माइनस जे प्लस 4k, एक क्वेश्चन है b 6i प्लस 2j प्लस k, आपको a क्रॉस b निकालना है। याद रखिएगा एक चीज और, कि a क्रॉस b इज नेवर इक्वल टू b क्रॉस a, याद रखिएगा। हाँ बस ये समझ लीजिए कि a क्रॉस b जो होगा वो b क्रॉस a का जस्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। इसे नोट करिए तो मैं बताता हूँ। देखिए ना, आप आई क्रॉस जे ले रहे हो तो प्लस के आ रहा है, और जे क्रॉस आई ले रहे हो तो क्या ले रहे हो, माइनस के आ रहा है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए था, ठीक है। इसीलिए देखो इसका रिजल्ट वेक्टर में आता है, इसीलिए इसको वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी देख लो, यहां से भी एंगल निकाला जा सकता है आसानी से। क्या होता है, साइन थीटा बराबर मॉड ए मॉड बी, वहां भी था याद है, और ए क्रॉस, वहां ए डॉट बी था क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ ए मॉड ए क्रॉस बी होगा। मॉड क्यों लिया, क्योंकि ए क्रॉस बी जो भी आएगा, ए क्रॉस बी जो भी आएगा वो एक वेक्टर आएगा, और वेक्टर को स्केलर बनाने के लिए मॉड ले लिया हमने। अब ये वाला फॉर्मूला अगर आप लोग याद करें, कौन सा फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, याद करें। डॉट प्रोडक्ट में क्या है, डॉट है, नीचे दोनों का मॉड है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, क्रॉस है, नीचे दोनों का मॉड है। अब देखो ये ए बी है ना, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा आपका, बताइए, ये ए बी साइन थीटा आएगा, और याद करिए ए डॉट बी कितना आता है, ए बी कॉस थीटा। इंटरमीडिएट में ये चीज बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है। यहाँ मॉड इसलिए लिया है क्योंकि वेक्टर है, यहाँ तो ऑलरेडी स्केलर आ रहा था ना डॉट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, इसे नोट करें, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।